गुड मॉर्निंग, जय जिनेंद्र, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। मैं निधि जैन लेकर आई हूँ टॉपिक टाइप्स ऑफ मेमोरी। 2020 में होने वाले सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज से पहले का ट्रेंड देखें अगर, तो हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन मेमोरी से पूछे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल तो जिद पर अड़ तो सही। तो शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। वैसे तो देखा जाए तो मेमोरी 2 टाइप्स की होती हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म जो कुछ सेकंड्स के लिए माइंड में होती है, या कुछ कहें तो कुछ आवर्स के लिए भी होती है। पर जो लॉन्ग टर्म होती है वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट होती है, जो हमारे माइंड में मतलब देखा जाए ऐसे बचपन से लेके आज तक कितने सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हमको याद है, तो वो सब क्या है, हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट है। और ऐसे कितने ही सारे इंसिडेंट हैं जो हमारे साथ हुए और हम भूल गए, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी का पार्ट थी। लेकिन इसके अलावा भी जो मेमोरी है उसके और भी क्लासिफिकेशंस हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। फर्स्ट है यहाँ पर आइकॉनिक मेमोरी। आइकॉनिक मेमोरी वो होती है जो हम हमारे सेंसेस का वीडियो का है, मतलब विजुअल का जो हम यूज़ करते हैं उसका यूज़ करके ये हमारे माइंड में मेमोरी में स्टोर होता है। इसका एग्जांपल है कि मैं मार्केट गए, मार्केट में हर टाइप की शॉप्स होती हैं, तो हम वहाँ देखते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। अब जो भी जितनी भी चीज़ें हैं वो हमको याद तो रहेंगी नहीं, तो मतलब देखा और वो 2 से 4 सेकंड में, या 2 से 4 सेकंड क्या कहें, मतलब सेकंड्स के भी फ्रैक्शंस में वो मेमोरी ख़त्म हो जाती है। फिर नेक्स्ट है इकोइक मेमोरी। इकोइक मेमोरी होती है जो हम हमारे ऑडियो सेंसेस का यूज़ करके हमारे माइंड में ये सेट होती है। मतलब मैंने कुछ सुना और सुन के उसको 2 to 4 सेकंड में मैं उसको भूल गई, तो ये हमारी इकोइक मेमोरी का पार्ट होती है। फिर नेक्स्ट है वर्किंग मेमोरी। वर्किंग मेमोरी हमारे डेली रूटीन का, रीजनिंग का, डिसीजन मेकिंग में इस वर्किंग मेमोरी का हम यूज़ करते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम हमारे वर्किंग मेमोरी का यूज़ करते हैं, और जो वर्किंग मेमोरी होती है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी का पार्ट होती है। फिर नेक्स्ट होती है एपिसोडिक। एपिसोडिक मेमोरी होती है हमारे माइंड में जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, कोई स्पेसिफिक इवेंट्स या सिचुएशंस है, उनका कलेक्शन। तो एपिसोडिक मेमोरी के एग्जांपल है मेरा फर्स्ट डे, स्कूल का फर्स्ट डे, और ब्रदर या सिस्टर की मैरिज पार्टी, फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी। तो इसके साथ जो मेमोरी जुड़ी होती है ये हमारी एपिसोडिक, जो जिसको हम मतलब कभी कभी याद करते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है जिसको हम इंटेंशनली या कॉन्शियसली, ये हमारे माइंड में रहती है और इसको हम मतलब जानबूझ के इसको हम याद करते हैं। जैसे कि कोई मेरे साथ, मेरे पास में कभी कुछ बुरा हुआ, तो वो मेरे माइंड में तो है, अनकॉन्शियस माइंड में है, लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट है, बट मैं उसको याद नहीं करना चाहती, लेकिन कभी कुछ बात होगी या कुछ तो मैं उसको रिकॉल करूँगी। तो जैसे इसका एग्जांपल है आंसर्स, हम एग्ज़ाम में बैठे हैं और कुछ भूल गए, हम कोई वर्ड भूल गए, तो वहाँ हम उसको, उस वर्ड को इंटेंशनली और कॉन्शियसली हम उसको याद करने की कोशिश करते हैं। तो जो एक्सप्लिसिट मेमोरी होती है हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट होती है, और इसको हम डिक्लेरेटिव मेमोरी भी बोलते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्सप्लिसिट मेमोरी का दूसरा नाम क्या है, तो वो 3 ऑप्शंस ऐसे दे देंगे कि जिसका कोई रिलेशन नहीं होगा, 4th ऑप्शन डाल देंगे डिक्लेरेटिव मेमोरी। तो ये हमको पता होना चाहिए कि एक्सप्लिसिट मेमोरी को डिक्लेरेटिव मेमोरी भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है इम्प्लिसिट मेमोरी। इम्प्लिसिट मेमोरी हमारे अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट होती है, अचेतन मन का हिस्सा होती है, जिसको हम क्रियाशील स्मृति भी बोलते हैं। एक्सप्लिसिट मेमोरी, इम्प्लिसिट मेमोरी से काम करने के लिए हमको सोचना नहीं पड़ना। जैसे एक जनरल सा एग्जांपल है
रोटी बनाना। तो जो हमारी मदर्स हैं या वुमेंस होती हैं जिनको रोटी बनाना आती है, या वुमेंस मदर्स ही क्यों, कोई भी हो, शेफ़ को ही क्यों ना ले लें, तो अगर उनको रोटी बनाना है तो उनको सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझको कैसे रोटी बेलना है, कि कैसे वो गोल बेलेगी, कब सेकना है, कब गैस पे रखना है, कुछ नहीं सोचना। वो उनकी क्रियाशील स्मृति का पार्ट है। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल देखा जाए, साइकिल। हम एक बार साइकिल चलाना हमने सीख ली, तो जब नेक्स्ट टाइम हम जब साइकिल चलाएंगे तो हमको सोचना नहीं पड़ेगा कि अब कब पेडल मारना है, कब ब्रेक लगाना है, वो अपने आप ही सारी एक्टिविटीज़ होती जाती हैं। तो इस तरीके से जो इम्प्लिसिट मेमोरी होती है ये भी लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट होती है और अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट होती है। तो आई होप आपको समझ में आया हो। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।